फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कांग्रेस नेता श्रीनिवास का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहा, फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ रबड़ के स्टैंप हैं, जी हाँ, जिनके पास कोई पावर नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, महामारी में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सिंधिया का अजीब और गरीब बयान पर भड़की विपक्षी पार्टी। बोले भाजपा में जाके भाजपा की भाषा बोलने लगा है सिंधिया भी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान आंदोलन हुआ आज और भी तेज, मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, महिलाओं का जत्था पहुंचा गाजीपुर बॉर्डर पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, टूल किट मामले को लेकर निशा के समर्थन में उतरे लोग। जी हाँ, सड़कों पर उतर आए हैं लोग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ही नहीं घेरा मोदी सरकार को। बोले अगर चीन में कोई आया ही नहीं था तो फिर जा कैसे रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार को उन्हीं के सवाल में फंसा दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें, सर छोटू राम के गांव में आज हो रही है महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, महापंचायतों का सिलसिला जारी, मोदी सरकार को बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, दरअसल यहां पर कुमार स्वामी ने बोला आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले आरएसएस वाले जो लोग राम मंदिर का चंदा दे रहे हैं उनसे तो ठीक है, लेकिन जो लोग राम मंदिर का चंदा नहीं दे रहे उनके घर के बाहर निशान लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनके साथ अफ्रीका जर्मनी जैसा किया जाए, जैसे जर्मनी में दोस्तों स्थापना की गई थी और जब यहाँ पर लोग 1000 लोगों की जानें चली गई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज सर छोटू राम के गांव में जी महापंचायत हो रही है। आप लोग बताएं दोस्तों, सर छोटू राम वही थे जिन्होंने सन 1929 में जो यहाँ पर किसानों को सबसे पहली बार उनका 1945 में दोस्तों सबसे पहली बार मंडियाँ स्थापित की थी, यानी कि मंडियों में जो यहाँ पर अनाज बेचकर उनको सही दाम दिलाना शुरू किया था। जी हाँ, आप लोग बता दें, हर महापंचायत में सर छोटू नाम का नाम हमेशा लिया जाता है। इन्होंने किसानों के लिए काफी कुछ किया था। आप लोग बता दें, आज उनके गांव में महापंचायत है। ऐसे में किसान नेता जमकर बरसे। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले। जी हाँ, किसान से ज्यादा ताकतवर और कोई सी चीज नहीं होती। और दोस्तों अगर किसान इस आंदोलन में अड़ गया है और अगर किसान ने यह वादा कर लिया कि फिलहाल वो सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करा कर रहेगा, तो दोस्तों दुनिया की कोई सी ऐसी ताकत नहीं है, मैं समझता हूं, कि इन किसानों को पीछे हटा सके। जी हाँ, और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि फिलहाल सरकार अपनी गांड बांध ले, ये बात समझ ले। जी हाँ, कि फिलहाल इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा, एमएसपी पर एक्ट बनाना होगा, उसके बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, कांग्रेस नेता श्रीनिवास का आप लोग बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर पर बड़ा हमला। जी हाँ, भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया दोस्तों। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास का कहना है कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ एक रबड़ के स्टेम है जिनको सिर्फ ठोका जा सकता है। यानी कि दोस्तों बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि नरेंद्र सिंह तोमर एक रबड़ के स्टेम है जो कि सिर्फ दिखाने के लिए, उनके पास कोई पावर नहीं है। अगर उनके पास पावर होती तो आज वो किसानों को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखते। वो तो सिर्फ जो यहाँ पर रबड़ के स्टैंप है, जो मेन पावर है वो तो मोदी और शाह के हाथ में, और मोदी और शाह के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के को सीधे हाथ, यानी कि पूरे सीधे हाथ उनको जबरदस्त तरीके से घेरा है। जी हाँ, आप लोग बताएं श्रीनिवास ने। ऐसे में उनका कहना है कि फिलहाल कृषि मंत्री में अगर जरा सी भी वो होती तो वो किसान की मदद जरूर करते, शर्म होती तो। लेकिन जिस तरह से किसान परेशान हो रहा है पिछले 5 महीने 2-3 महीने से दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, और दोस्तों ये बात तो सही भी है कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर के पास इतनी, जो कृषि मंत्री हैं, इतनी पावर नहीं है। ये बात एक बार खुद किसान नेता भी बोल चुके हैं। उनका यही कहना था कि फिलहाल मोदी को बुलाओ, क्योंकि मोदी जी ही ये काला कानून लाए और वो ही वापस लेंगे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी ने घेरा मोदी सरकार को, फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, पहले तो दोस्तों विपक्ष ही इनको घेरा करते थे, लेकिन मानो सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकी सारी पोल पट्टी खोलने का ठेका ले लिया। जी हाँ, और दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी एक काफ़ी सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि अपनी ही भाजपा में रहकर ही उनकी गलतियां गिनवा देते। अब दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने, अब तक तो सिर्फ राहुल गांधी कह रहे थे, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि हमारी जगहों पर चीन नहीं घुसा, और दोस्तों राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे कि हमारी जगहों पर चीन घुसा था और उसने अतिक्रमण भी कर दिया और जगह घेर कर बैठा। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार ने चीन को खुश कर दिया। जी हाँ, चीन को मोदी सरकार ने खुश कर दिया है और चीन तो खुशियां मना रहा होगा, लेकिन हम अपनी जो जमीन खोकर बैठे। दोस्तों सोचिए, ये जो गोदी मीडिया कितनी झूठी खबरें चला रही है 2-3 दिन से। अरे मोदी से डर गया चीन, चीन ने टेके घुटने मोदी के सामने। जी हाँ, मोदी से मानी हार। सोचिए दोस्तों, अगर चीन मोदी से डरता तो अभी इतने दिन पहले जो है यहाँ पर चीन इनकी जगहों पर, हमारे इंडिया की जगह में घुसता नहीं, वो पहले ही जो है नतमस्तक हो जाता। लेकिन चीन नहीं डरा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए और हमारे देश की जमीन सौंप दी। ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि मोदी जी कह रहे थे कि हमारी जगह पर कोई घुसा नहीं। जब कोई घुसा नहीं तो फिर कौन जा रहा है? ये सवाल पूछा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि आप तो कह रहे थे कोई घुसा ही नहीं है हमारी सरहद में, तो फिर जब वो घुसा नहीं है तो फिर कौन वापस जा रहा है? जी हाँ, ये गोदी मीडिया का ही सवाल है दोस्तों, और ये लोग खुद ही अपने सवाल में फंस गए, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं, नजर आते हैं दोस्तों कि चीन जगह छोड़कर जा रहा है। तो अब उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि अगर मोदी तो हमेशा कहते रहे कि हमारी जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, कोई नहीं घुसा, तो जब कोई घुसा ही नहीं है तो फिर जगह छोड़ के कैसे जा रहा है? और दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। भले ही गोदी मीडिया दोस्तों ढिंढोरा पीटती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम फिंगर 8 से हटकर फिंगर 3 पर आ गए, यानी कि 8 किलोमीटर का जो हमारा दायरा था वो हमने खो दिया है। और ये सच्चाई है, ये राहुल गांधी ने बयां की है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने तानाकशी की है कि फिलहाल चीन के आगे घुटने टेक दिए मोदी सरकार ने। बेसिकली उनका कहना ये कि चीन से हार मान ली उन्होंने और चीन जश्न मना रहा होगा। आप पढ़ सकते हैं, चीन जश्न मना रहा होगा और हम यहाँ पर अपनी ज़मीन खोकर, अपनी धरती माता को खोकर आराम से बैठे। दोस्तों पहली बार मैंने ऐसे प्रधानमंत्री देखा होगा जो कि चीन के आगे घुटने टेक दो और अपनी ज़मीन को चीन के हाथों सौंप दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ के नेता, जी हाँ, आप लोग बता बोला कि आरएसएस जो है उन लोगों के घर पर निशान लगा रही है। उन लोगों के घर पर दोस्तों अलग तरीके से निशान लगाए जा रहे हैं जो राम मंदिर के नाम पर, दोस्तों राम मंदिर के नाम पर चंदा नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, जो राम मंदिर का चंदा दे रहे हैं उनके घर पर एक अलग निशान लगाया जा रहा है, और जो राम मंदिर पर का चंदा नहीं दे रहा है उनके घर पर एक पहचान वाला निशान लगाया जा रहा है, ताकि बाद में पहचाना जा सके कि किसने राम मंदिर के चंदे को मना किया। आप लोग बता दें दोस्तों, इन्होंने, इनका नाम है कुमार स्वामी। जी हाँ, आप लोग बता दें कर्नाटक से कुमार स्वामी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आरएसएस के लोग एक साजिश रच रहा है। जी हाँ, ये साजिश जो है यहाँ पर दोस्तों जर्मनी में भी की गई थी। जी हाँ, जब यहाँ पर नजीन पार्टी ने दोस्तों एक स्थापना की थी, उस वक्त दोस्तों जो यहाँ पर आरएसएस का उनका कहना है जन्म हुआ था। जी हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिलहाल फिर से वही होने वाला है। लगता है देश में बहुत सारे लोगों की जाने जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों राम मंदिर के नाम पर अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, अगर आप सही चंदा मांग रहे हैं तो ठीक है, ये बात लोग अपनी आस्था से जितना चंदा दे रख लेना चाहिए। अगर नहीं भी देते तो भी जो है यहाँ पर इसमें सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वामी का यही कहना है कि फ़िलहाल कुमार स्वामी का कि ज़बरदस्ती किसी से करना और फिर उनके घरों पर निशान लगाए जा रहा है पहचानने के लिए कि किसने चंदा नहीं दिया था। तो ये दोस्तों एक बड़े कांड का इशारा करते हुए नजर आ रहा है स्वामी कुमार। जी हाँ, कुमार स्वामी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, प्रियंका गांधी के पति वाड्रा ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो सरकार का साथ नहीं देगा वो देशद्रोही, जो सरकार के खिलाफ ट्वीट कर देगा वो देशद्रोही। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा वो भी देशद्रोही। सोचिए दोस्तों, वाड्रा की बात में दम है। जी हाँ, प्रियंका गांधी के पति ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके, मेरे और इस देश के हर एक नागरिक के मन में आ रहा है। दोस्तों ये बात सच है कि इस बॉलीवुड के
के बहुत सारे स्टार गोदी मीडिया की तरह दलाल बन चुके हैं भाजपा के। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की सच में, कुछ लोग इतने ज़्यादा मजबूर है कि कुछ लोग नहीं भी बनना चाहते होंगे तो भी डर के मारे बन गया कि हम क्यों बीच में बोले, कल को हमारी फिल्म आएगी, हमारे साथ कुछ कर देगी सरकार, हम क्यों कुछ करें, हमारे खिलाफ हो जाएगा कुछ, जनता हमसे भड़क जाएगी। इसलिए भी दोस्तों बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बचते। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वाड्रा ने कहा कि फिलहाल सरकार के खिलाफ जो भी कोई कुछ लिखता है वो देशद्रोही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों टूल किट को लेकर उठा है। जिस तरीके से दिशा को गिरफ्तार किया गया है, दिशा रवि को, उसको लेकर अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपने एक 21 साल की लड़की को अंदर डाल दिया, तो कल को आप दोस्तों 10-15 साल के बच्चे को भी अंदर डाल दोगे। आप कहोगे कि इसने ट्वीट क्यों किया। ये सवाल है दोस्तों लोगों का। और ये वाड्रा ने जो सवाल कहा है कि फिलहाल जो भी सरकार के खिलाफ ट्वीट करता है या फिर इनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो ये सरकार तानाशाही दिखाती है, ये उसको देशद्रोही करार दे देती है। और ये दोस्तों अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये सरकार जो है दोस्तों एक बहुत ही तानाशाही पर उतर आई है। ये मानिए कि हम फिर से वही मंजर देख रहे हैं जब हमारे पर हिटलर का जब राज था हमारे ऊपर, और वही राज फिर से आ गया। जी हाँ, कुछ लोगों ने मोदी जी का नाम हिटलर भी रख रखा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, चाहे वाड्रा हो या आम जनता हो, हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आज लोगों का मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है उनको। दोस्तों कोई भी कुछ सवाल पूछता है सरकार से, उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी एक नज़रिया निकल के आता है वो ये कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कुछ दखल नहीं करता है। तभी यहाँ पर अब बाहर के अखबार ये लिखने लगे हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है उस पर से भी लोगों का जो विश्वास है वो उठने लगा है धीरे धीरे कर। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इस पर कुछ ना कुछ दोस्तों एक ऐसी कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अपना मौलिक अधिकार के चलते इस तरीके की बात रख सकता है और सरकार को उसको गिरफ्तार करने का वो अधिकार नहीं है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें दोस्तों दखल अंदाजी नहीं कर रहा जब सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।